हेलो मित्रों, हमने अपने पिछले वीडियो में रस के विषय में चर्चा की थी। रस का अर्थ क्या होता है, भरत का रस सूत्र क्या है, रस के अंग स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी में से हमने स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव की विस्तृत चर्चा की थी। साथ ही व्यभिचारी भावों के विषय में भी, व्यभिचारी भाव किसे कहते हैं और किस तरह हमें पता चलेगा कौन सा व्यभिचारी भाव है, इसलिए उनके अर्थ और उदाहरण से उन्हें समझने का प्रयास किया था। 21 संचारी भावों को हम समझ चुके थे। उसके बाद हमें आगे की चर्चा आज करनी है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं मित्रों, इसके पहले आप लिंक को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ तो मित्रों, हम अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। हमारा अगला संचारी भाव है शंका। शंका का अर्थ क्या होता है? न जाने क्या अनिष्ट होगा, ऐसी चित्त वृत्ति जब हमारी बन जाती है हमें, तब हम उसे शंका के नाम से जानते हैं। अनिष्ट होने की, अनिष्ट जैसी संदेह वाली स्थिति ये थोड़ी है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। हे मित्र, मेरा मन न जाने हो रहा क्यों व्यस्त है, इस समय पल पल में मुझे अपशकुन करता त्रस्त है। पल पल में जो अपशकुन हो रहे हैं उससे मन उसका बड़ा व्यस्त हो रहा है, बेचैन हो रहा है। इस तरह का वर्णन इसमें किया गया है और इसीलिए यहाँ पर जो भाव होगा वो शंका संचारी भाव होगा। अगला संचारी भाव है त्रास। त्रास का अर्थ होता है किसी आकस्मिक कारण से चौंक कर डर जाना। अकस्मात कुछ ऐसा कारण घटित हो कि उससे व्यक्ति चौंक जाए और डर सा उसे लगे तो हाँ, त्रास कहलाता है। देखिए, इसे भी हम उदाहरण से समझते। आवत मुकुट देखी कपि भागे, दिन ही लूक परम विधि लागे। जैसे ही मुकुट को अपने आसपास आते हुए देखते हैं, वैसे ही किस तरह से यह शंका करके कि कहीं कुछ अनिष्ट न हो जाए, वह चौंक जाते हैं और भागने लगते हैं। मित्रों, अगला संचारी भाव है आवेग। आवेग का अर्थ होता है घबराहट, घबरा जाना। यह संचारी भाव आवेग भाव कहलाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, बहुत सुंदर उदाहरण है। पायन की सुधि भूल गई, अकुलाए महावर आखिन दिनों। नायिका की स्थिति इतनी ज़्यादा अस्थिर सी है, इतनी वो घबरा रही है कि अपने प्रिय के इस चिंतन में खोई हुई वह पाँव की जो महावर है उसे आंखों पर लगा देती है। अगला संचारी भाव है विषाद। विषाद का अर्थ होता है काम बिगड़ जाने, उपाय न दिखने आदि से उत्पन्न होने वाला अनुताप। अब इस अनुताप का, विषाद का काव्य में वर्णन किस तरह देखने को मिलता है, इसका एक उदाहरण आपके सामने है। जो जहाँ सुनई धुनई सिर सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। जो जहाँ जैसा सुना जिसने, वो वहीं अपनी धीरज खो देता है और अपना सिर धुनने लगता है। इस तरह विषाद का वर्णन किया गया है। काम बिगड़ गया है, ये सबको पता चल रहा है। अगला हमारा भाव है चिंता। चिंता का वर्णन किस तरह काव्य में किया जाता है? चिंता को तो हम लोग रोज ही, चिंता के बिना हमारा काम चलता ही नहीं है। किसी विषय में सोचते हैं और चिंतन करने की जगह हम उस पर चिंता करने लग जाते हैं, उससे बेचैन हो जाते हैं। काव्य में उसका वर्णन होता है, किस तरह इसे देखते हैं। माथे हाथ मुंदी दो लोचन, तनु धरी सोच लाग जनु सोचन। माथे पे हाथ रखकर, दोनों हाथ माथे पे रखते हुए नेत्र मूंद कर किस तरह वो सोच रहा है, इस बात का वर्णन साफ किया, बिल्कुल स्पष्ट रूप से यहाँ पर किया गया है। अगला संचारी भाव है मित्रों स्मृति। स्मृति का अर्थ होता है पहले अनुभव की हुई वस्तु को याद करना।
पहले कोई अनुभव हुआ है उसे याद करना स्मृति कहलाता है। जब हम काव्य में इसकी बात करते हैं तो उसे हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। बीच बास करी जम नहीं आए, निरखी नीर लोचन जल छाए। इस तरह से नेत्रों में आए हुए जल को याद करके उन्हें और नेत्रों में जल आ जाता है। अगला संचारी भाव है मित्रों वितर्क, अर्थात तर्क वितर्क करना। जब हम काव्य में इसकी बात करते हैं तो किस तरह इसका वर्णन होता है, हम इसे उदाहरण से देखने का प्रयास करेंगे। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। लंका में तो निशाचर रहते हैं, या लंका में सज्जन व्यक्ति का वास कैसे हो सकता है। इस तरह हनुमान चिंताग्रस्त हैं, वितर्क वितर्क कर रहे हैं अपने मन में, उसका वर्णन किया गया है। मित्रों, हम शेष संचारी भाव का वर्णन अपने अगले वीडियो में करेंगे।